और आज हमने अपनी ताकत दिखा दी है, क्योंकि तो हमें डरने की कहीं जरूरत नहीं है। गीदड़ों की धमकी से शेरों के झुंडों को चैलेंज कर रहे हो, बताओ। याद रहे, शेर शेर होता है, कुत्ता कुत्ता होता है। शुरू से इनकी राजनीति यही रही है, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। ये कभी भी इससे बाहर आए ही नहीं है जिंदगी। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। यहाँ पर भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी की एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि SC/ST आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को एक फैसला सुनाया था, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि SC/ST का जो आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर और उप वर्गीकरण का जो है प्रावधान किया गया था। तो इसके खिलाफ जब से ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, पूरे जो SC/ST के जो लोग हैं उनमें लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका यही कहना है कि जो फैसला है SC/ST आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि जो ये फैसला है, जो विभाजनकारी फैसला है, SC/ST के लोगों में विभाजन करने का काम करेगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और बसपा सुप्रीमो मायावती और भी तमाम जो SC/ST के जो लीडर हैं वो इसके खिलाफ कहीं ना कहीं आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक बड़ा जो है भीम आर्मी के नेतृत्व में एक बड़ा रैली का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोगों का जो जमावड़ा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो है अंदर जो स्टेडियम में पूरी तरीक़ा से खचाखच भर चुका है। बाहर भी देखोगे तो इससे कई गुना तादाद में यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लाखों की संख्या में लोगों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आज हमने अपनी ताकत दिखा दी है, क्योंकि जो 21 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन करा था, जिला मुरादाबाद में भी ज्ञापन दिया गया, हर जिले में ज्ञापन दिया गया। तो कुछ मीडिया ने ये उछाला कि ये फ्लॉप हो गया है, जबकि फ्लॉप नहीं था। वो मीडिया ऐसे ही चाट टू खाती जो मीडिया होती है वो फ्लॉप बताती है उस चीज़ को। और आज हमने जो ये कसम खाई है कि आज हमने दिल्ली को नीला नीला कर दिया है। आप देख ही रहे हो कितना लोग आए हुए हैं हमारे संग, और अगर आगे से भी कोई छेड़छाड़ होती है तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज तो युवा हैं, कल को हमारे लेडी से भी सड़कों पर आना चाहें तो हम उससे भी नहीं चूकेंगे। हम अपने आरक्षण में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। और हमारे जो नेता हैं इस टाइम चंद्रशेखर आज़ाद, जो पूरे बहुजन समाज को लेकर चल रहे हैं अपने साथ, वो पूरा संघर्ष कर रहे हैं। वो भी उन्होंने अपने एक एक युवा भीम आर्मी के दिल में चंद्रशेखर पैदा कर दिया है, क्योंकि वो भी डरने वाले नहीं हैं। और इसीलिए वो ये कहते हैं कि कभी भी अपना हक छीन के लिया करो, तो हमें डरने की कहीं जरूरत नहीं है। अगर हमें कहीं भी रोडों पे भी अगर पढ़ना पड़ जाए तो हम रोडों पे ही पढ़ने से नहीं चूकेंगे, लेकिन इस संविधान को जो हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं जो ये संविधान में जो अभी छेड़छाड़ हुई है इसको लिखित रूप में वापसी करा जाए, वो वापसी हो जाएगा, हम शांत बैठ जाएंगे। इससे आपको समस्या क्या हो रही है? इससे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है SC/ST आरक्षण को लेकर के, उसमें ये प्रावधान किया गया है उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का ना, तो इसमें कहीं ना कहीं जो जिनको आरक्षण जो कौम आरक्षण से वंचित रह गई है SC/ST में, उनको इस आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो उसको एक्स्ट्रा दे दो ना, और बना के जो हमारे में से ही छीनने लगा की जरूरत है। अरे और दे दो, सरकार तो बहुत बड़ी है, वो तो 10 लोगों को दे सकती है आरक्षण, 100 लोगों को दे सकती है आरक्षण। चालू करा था, क्या बताओ आप ऐसे मान लो। अगर EWS 10% दे सकते हैं, उसमें से जो उन्होंने आज तक कई 100 वर्ष से जो 100% आरक्षण लेते आए हैं, और केवल 70-72 साल से जो SC/ST को जो आरक्षण मिला है, जो बराबरी होने का जो अधिकार बाबा साहब देके गए थे, उन्हें देखना चाहिए SC/ST में कितने गरीब लोग हैं और उन्हें घोड़ी पे चलने से रोका जाता है, मूंछ रखने से रोका जाता है। अभी आज़ाद कहाँ हुए? केवल और केवल भारत आज़ाद हुआ है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे जो अभी गुलामी है वो अभी भी बरकरार है। और जब से भाई चंद्रशेखर ने संघर्ष शुरू किया है तब से बारातें भी चलनी शुरू हुई हैं, और तब से जो लोगों में जो मनुवादी सोच के लोग थे उनमें खौफ का माहौल तभी से बना हुआ है। वाल्मीकि समाज ये कह रहा है कि जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये हक किसी का भी हक नहीं है। मतलब जो SC/ST का जो आरक्षण है, केवल और केवल इनकी जो मानसिक जो इनके जो इन्होंने प्लानिंग करी है कि ये सब एक हो रहे हैं, वाल्मीकि समाज,
जाट समाज, जो भी एससी में जितनी भी जातियां आती हैं वो संगठित हो रही हैं, इस सरकार को हटाना चाहती हैं। इन्होंने दिमाग लगाया कि इनमें फूट डालो, जब फूट डालेंगे तो हमारा ही राज होगा, ये आपस में लड़ेंगे और इनसे लड़के जो इन्होंने जो वाल्मीकि समाज को उन्हें जो सपने दिखाए हैं वो इनसे लड़ेंगे और वोट वो हमें करेंगे। ये राजनीति करना चाहते हैं। शुरू से इनकी राजनीति यही रही है, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। ये कभी भी इससे बाहर आए ही नहीं है जिंदगी में भी। अब इन्होंने दोबारा ये कर दिया है कि अगर अभी तो ये जाटव समाज ही आया है, वाल्मीकि समाज को जिस दिन समझ में आ गई कि इन्होंने हमारे साथ वो करा है तो वो भी हमारे साथ ही होंगे। एक तरीके से वो छोटे भाई हैं हमारे, वो थोड़े से भटक गए हैं तो उनको हम ये थोड़ी ना कि उनको भटकने देंगे, उनके लिए हम उनका साथ तो हमें देना ही है और हम दे रहे हैं और देंगे, आगे भी देंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे सभी साथ को लेकर बराबर लेकर चल रहे हैं। वाल्मीकि समाज को सबसे ज्यादा उन्होंने सम्मान देने का काम किया है और वाल्मीकि समाज ने भी जब नगीना लोकसभा से इलेक्शन लड़े थे भाई, तो उन्होंने एक एक रुपया जुटा के वाल्मीकि समाज ने 11 लाख रुपए एक ही जगह से देने का काम किया था। कहीं से 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, एक एक पैसा उन्होंने अपनी कमाई का देने का काम किया था। भाई को संसद में भेजने का काम किया था और भाई जब से संसद में पहुंचे हैं मोदी जी से आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं और मोदी जी अब आग बिछाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जो आपकी लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट से या फिर सरकार से? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो किसके इशारे पे काम करता है? वो केवल और केवल सरकार के इशारों पर काम करता है। आज बीजेपी की सरकार है, उनके इशारे पर काम कर रहा है। अब देखिए, जो ये चाहते हैं, जिस जज को ये बैठाना चाहते हैं उसे अपने को बैठा देते हैं। निर्वाचन आयोग में जो निर्वाचन आयोग में जो चुनाव आयुक्त है उन्हें ये अपनी पसंद का बैठाते हैं, अपने हिसाब से काम करवाते हैं। क्योंकि ये सरकार जो बनी है केवल और केवल बेईमानी की बनी है। ये सीटें इनकी बहुत कम सीटें आ रही थी, जो कम अंतर की सीटें थी वो सारी सीटें इन्होंने बेईमानी से जीती हैं। तब इन्होंने ये जो इन्हें गठबंधन मिला है उसी से ये जीते। आगे ये जंग है ना, कब तक आपकी जारी रहेगी? जब तक लिखित में वापस नहीं हो जाता है तब तक ये जंग बराबर रहेगी। और भाई चंद्रशेखर आजाद अब ऐसा कोहिनूर मिला समाज के लिए जो सभी की आवाज़ उठाने वाले हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। किसी पे भी अत्याचार हो, जुर्म हो, वो सड़क पर उतर के वहीं पहुंच के उसे न्याय दिलाने का काम करते हैं। वो एसी के कमरों में बैठ के ट्वीट से काम नहीं करते हैं, वो ज़मीन पे पसीने में उस लड़ाई को लड़ते हैं जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता है। कोई ऐसा नेता नहीं है जो ज़मीन स्तर पर काम कर रहा हो, वो समाज में कोई जुर्म हो रहा हो और वो जाता हो केवल और केवल ट्वीट कर देते हैं। और जब इलेक्शन आता है उस समय रैली करने जाते हैं, उन्हें वोट चाहिए होता है, समाज की परेशानियां देखनी नहीं होती है। 21 अगस्त को भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था जो कि भारत बंद का आह्वान किया गया था, उस समय भी आपने किया था। अब ये भी रैली हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार का इस पर कोई ठोस स्टैंड नहीं ले रही है सरकार। 21 अगस्त को भी हुआ था। 21 अगस्त को हमारी पार्टी ने समर्थन किया था, सारी पार्टियों ने समर्थन किया था, जो पार्टी समर्थन देना चाहती थी। और कुछ पार्टियां तो एंड टाइम पर समर्थन दिया था, केवल और केवल SC ST का वोट लेने का काम करती हैं। उस समय पर उन्होंने समर्थन दिया था जब उन्हें दिख रहा था कि वोट हमारा खसकने वाला है, अब हमें समर्थन देना चाहिए। उन्होंने ऊपरी मन से समर्थन दिया था। भाई चंद्रशेखर आजाद दिल से काम करते हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं और इस देश में अलग राजनीति करेंगे जो कि सबको बराबरी का हक अधिकार मिलेगा और सब जो परेशानी में जूझ रहे हैं एक समय ऐसा आएगा खुशहाल जिंदगी देने का काम भाई चंद्रशेखर आजाद करेंगे।